नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है, जिस पर बहस अब गर्मा गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म छोड़ इसलिए रही हैं क्योंकि उनको अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की है ताकि वहां उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। मौलाना मदनी की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है, जिस पर अब बहस गर्मा गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। और गुलजार आजमी सचिव हैं जमीयत उलेमाए हिंद, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जमीयत उलेमाए हिंद का ये कैसा फरमान है? ये इस्लामी फरमान है जी। और संविधान जब कैसा फरमान है, मैं कह रहा हूँ इस्लामी फरमान है। इस्लाम ने मर्द और औरत जो नामहरम है उनको इकट्ठा होने के लिए मना किया है। उनकी मिसाल आग और लकड़ी से दी है कि जिस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा है जी। और यहाँ पर संविधान जब बेटा बेटियों में फर्क नहीं करता है तो ऐसे बयान का क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, देखिए, हम इस्लाम को मानते हैं, हम मुसलमान हैं। इस्लाम जो कहेगा हम उस पर अमल करेंगे और इस मुल्क में हमको इस्लाम पर चलने की आज़ादी है। हमारे दस्तूर में लिखा है कि हर शख्स अपने मजहब पर मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। अमल करने के लिए हम उस पर अमल करेंगे जी। यानी कि आपका ये कहना है कि संविधान को आप नहीं मानेंगे? नहीं है गुलजार साहब, आपका ये कहना है कि संविधान को आप नहीं मानेंगे? संविधान की बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। और संविधान ने यह भी कहा है कि बेटा और बेटी एक ही हैं। क्या देश को पीछे ले जाने वाला बयान नहीं लग रहा है आपको ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश मुसलमान आगे बढ़ रहा है, मुसलमान पीछे नहीं हट रहा है। आप दुनिया में देखिए, ये तो एक शब्द आप लोगों को सवार हो गया है कि मुसलमान जो वो पीछे जा रही है। मुसलमान औरतें बहुत आगे जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कई राजनीतिक दलों की ओर से गुलजार साहब ये बयान भी आए हैं जिन्होंने आपके फरमान का विरोध भी किया, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। भले करे, कोई भी करे, हम मजहब के मुकाबले में किसी सियासी पार्टी को नहीं मानते। हमारा मजहब पहले, उसके बाद सब कुछ। जहाँ हिंदुस्तानी का सवाल आएगा वहाँ हम हिंदुस्तानी पहले, जहाँ मजहब का सवाल आएगा वहाँ मुसलमान पहले जी। और गुलजार साहब, ऐसे फरमान से आखिर कौन सा मकसद पूरा होने वाला है जमीयत उलेमाए हिंद का? यही मकसद पूरा होने वाला है कि जो फसादात होते हैं कि फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, फला लड़का फला लड़की फला लड़के के साथ भाग गई और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों का फसाद होता है, ये उस पर रोक लगाएगा। और गुलजार साहब, ये क्या जिद है या इससे मुस्लिम बेटियों की कोई तरक्की होगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल होगी। वो अपने कॉलेजेस में मुसलमान बच्चियां पढ़ सकती हैं, आला से आला तालीम हासिल कर सकती है। इस्लाम उसको नहीं रोकता। इस्लाम गैर मुस्लिम, गैर महरम और महरम के मामलात में रोकता है कि एक शख्स जिसका निकाह उस लड़की से हो सकता है वो उसके साथ अलग नहीं रह सकती बगैर निकाह के। इस्लाम उसको रोकता है जी। और तालीम को नहीं रोकते, हम अय्याशी और बदमाशी को रोकता है इस्लाम। गुलजार साहब, क्या ऐसे फरमान से आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल दूर हो जाएंगी।
इस मुल्क का फसाद बंद हो जाएगा। ये जो मोहब्बत लड़की की जाती है कि फला लड़के ने फला लड़की को लेकर चला गया मुसलमान और उसको पीटो और उसको मारो, ये सब बंद हो जाएगा। जी, और बीजेपी का यहाँ पे कहना है, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो करना हो कार्रवाई कर लीजिए। हम कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की तालीमात पर अमल करेंगे। आपको जो करना हो हमारे खिलाफ करना। और आपका जो मुस्लिम समुदाय है गुलजार साहब, जी, जो मुस्लिम समुदाय है, क्या ये फरमान मानने को तैयार होगा? बिल्कुल मान रहा है। मानने की बात करती हैं आप? मान रहा है मुसलमान। जी, और गुलजार साहब, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। मैं कहता हूं कि मुसलमान शरीयत पर अमल करेगा। मुख्तार अब्बास क्या कहते हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं उसका। बिल्कुल, यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि इस फरमान के जरिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं खासतौर पर, उनकी तरक्की होगी। बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह। मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाना जानते हैं। मुसलमानों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया है, मुसलमानों ने जामिया मिल्लिया बनाया है। हम और कॉलेजेस बनाएंगे मुसलमान लड़कियों के लिए। मुसलमान मोहताज नहीं है इस मुल्क में। आपने कहा कि मुसलमान बहुत भली भांति जानते हैं कि किस तरह से अपनी लड़कियों को परवरिश देनी है, लेकिन फिर आप ही ऐसा बयान देते हैं कि लड़कियां भाग जाती हैं या किसी और के साथ चली जाती हैं। वो तो जो हो रहा है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये हो रहा है और मैं मखलूक तालीम की वजह से हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मखलूक तालीम नहीं रहेगी, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियों की बात करते हैं कि उनकी तालीम भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। और गुलजार साहब, कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं भी होंगी जो ये फरमान अगर नहीं मानेंगी, तो क्या आप इसको जबरन थोपेंगे उनके ऊपर? देखिए, जो इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। जो इस्लाम के अहकाम को मानता है वो मुसलमान, और जो मुसलमान इस्लाम के अहकाम को नहीं मानता, उसका नाम गुलजार आजमी हो तो हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जी, तो ये भी तो महिलाओं की इच्छा है, वो जिसके साथ भी जाना चाहे। ये भी तो संविधान में लिखा है, ये भी तो उनकी आजादी है। हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है। आप संविधान की बात कर रही है। मैं कहता हूँ संविधान ने हमको ये हक दिया है कि मुसलमान अपने मजहब पर अमल करे, अपनी मजहबी तालीमात को फरोग दे और उस पर चले। ये हमको दस्तूर हिंद ने आज़ादी दे रखी है। बिल्कुल। और गुलजार साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या आप भारत में ही रहकर भारत के संविधान को मानने को तैयार नहीं हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भारत के संविधान को मान रहा हूँ, और भारत के संविधान ही ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम अपने मजहब पर चलें, और हमें उस पर कोई रोक नहीं सकती हुकूमत हमारे मजहब पर चलने से। बिल्कुल। और आजादी का अधिकार तो सभी के पास है, उसके बाद फिर सिर्फ केवल महिलाओं के लिए इतनी चिंता आखिर क्यों? उनको क्यों नहीं आजादी मिल रही है? उनकी भी जो मर्जी है उनके हिसाब से उनको क्यों नहीं काम कर रहे हैं? महिलाओं के लिए चिंता कर रहे हैं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हम अपनी महिलाओं के लिए चिंता कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यहाँ पर तकलीफ की कोई बात नहीं है गुलजार साहब। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि महिलाएं किसी और के साथ चली जाती हैं, तो ये उनकी भी मर्जी है कि वो किसके साथ जाना चाहें, वो कहाँ पर अपनी शिक्षा लेना पसंद करें, ये उनकी भी तो मर्जी है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। यानी कि आप इस्लाम को संविधान से बड़ा मान रहे हैं, भारत के संविधान को आप मानने से मना कर रहे हैं, जहाँ पर अधिकार, बराबरी का अधिकार है बेटा और बेटी दोनों का। मुसलमान उसी वक्त रहेंगे जब आप अपने मजहब को मानेंगे। और आप ये घड़ी संविधान की बात मत कीजिए। हमको दस्तूर हिंद ने आजादी दी है कि हम अपने मजहब पर चले। हमको संविधान ने यह हक दिया कि हम अपने मजहब पर चले। क्या घड़ी घड़ी आप कह रही हैं संविधान जी? और गुलजार साहब, क्या इस्लाम में यह भी कहा गया है कि महिलाएं जो हैं वो गुलाम है पुरुषों की? इस तरह के फरमान आगे क्यों आते रहते हैं महिलाओं के लिए? इस्लाम ने मुसलमान औरतों, सुन लीजिए आप जी, इस्लाम ने औरतों को जो हक दिया है किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने कहा माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये किसी और मजहब ने नहीं कहा है, ये इस्लाम ने कहा है।
आप क्या बात करती हैं इस्लाम के ताल्लुक? पहले आप इस्लाम को जानिए, इस्लाम को पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। जी गुलजार साहब, आपकी और तालिबान की सोच में क्या फर्क रह गया फिर, अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो महिलाओं को लेकर खास तौर पर? वो भी तो वही तरीके की चीजें कर रहा है जो आप कह रहे हैं। देखिए, आप तालिबान की बात यहाँ मत कीजिए, इस्लाम की बात कीजिए। तालिबान की बात मत कीजिए, इस्लाम की बात कीजिए। अगर तालिबान इस्लाम पर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो वो भी खराब है हमारे नजदीक। महिलाओं की इस्लाम को जानते हैं। बिल्कुल गुलजार साहब, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर भरोसा नहीं है, उनकी शिक्षा पर भरोसा नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो और कहीं और किसी और के साथ भाग जाती हैं, क्या आपको उनकी परवरिश पर भरोसा नहीं है? उनकी परवरिश पर भरोसा ना होना मतलब आपकी खुद की परवरिश पर आपको भरोसा नहीं? इकट्ठा रहेंगी, यानी आप सुन लीजिए, आग और लकड़ी इकट्ठा रहेगी तो आग लगेगी ही लगेगी। ये मत कीजिए आप, ये मत कहिए आप। जब बेटा बेटी दोनों एक है तो ये आग और लकड़ी का कॉन्सेप्ट कहां से सामने आ रहा है, जब संविधान ने कहा है कि बेटा और बेटी एक ही है? क्या आप बेटा और बेटी में फर्क करते हैं? फर्क है, आप नहीं यही समझ का फर्क है। गुलजार साहब, इसका मतलब आप बेटी और बेटी में फर्क कर रहे हैं साफ तौर पर, ये कहिए। आप ऊपर और नीचे देखते हैं, बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। वो तो इस्लाम ने किया हुआ है। 2 लड़कियों के बराबर 1 लड़का है हमारे यहाँ इस्लाम में। आप ये समझ लीजिए, इस्लामी तालीम है 2 औरतों के मुकाबले में 1 मर्द। आप क्या बात करेंगे इस्लाम के ताल्लुक से मुझसे? यानी कि बेटियों को इस्लाम में नीचे तबके में देखा जाता है, वो नीचे है बेटों से, यही कहना चाह रहे हैं? नीचे तबके में नहीं रखा, नहीं नीचे तबके में नहीं रखा। मैंने तो बताया कि इस्लाम ने जो औरतों को आजादी दी है वो किसी मजहब ने नहीं दी है। तो ऐसी किस तरह की आजादी की आप बात कर रहे हैं कि वो जब अपनी ही मर्जी से कोई काम खुद से नहीं कर सकती हैं? उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनको कहाँ शिक्षा चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहती है? इस्लाम के खिलाफ अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। बिल्कुल इस्लाम के पर्दे में रहते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी चलाएंगी, इस्लाम के मुकाबले में अपनी मर्जी नहीं चला सकती। दायरे में रहते हुए मर्जी चलाएंगी, लेकिन क्या उन मुस्लिम महिलाओं से गुलजार साहब किसी ने पूछा उनकी क्या मर्जी है? उनसे क्या पूछा गया उनकी क्या मर्जी है? उनकी मर्जी के खिलाफ आप लोग तो बहुत सारे बयान दे देते हैं, लेकिन उनसे क्या पूछा गया? नहीं, हमें पूछने की जरूरत नहीं। हमें इस्लाम की तालीम क्या है वो बताना है। जिसको मानना हो वो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने। और इस्लाम की पूछने की जरूरत नहीं, इस्लाम क्या कहता है। बिल्कुल, और ऐसी कई महिलाएं हैं जो आपने इससे पहले खुद ही बयान दिया है, जो आपके अध्यक्ष है उन्होंने, कि वो किसी और के साथ चली जाती हैं। तालीम तो उनको दी जाती होगी ना, उसके बाद वो फैसला करती है उनको जाना किधर है। वो हकीकत है, वो हकीकत तो जाए, लेकिन वो ना जाए उसका हमको करना चाहिए। देखिए, पानी अगर कहीं बह रहा है तो वहां आपको लगाना पड़ेगा बंद। हम बंद लगा रहे हैं, इस्लाम बंद लगा रहा। अब मेरा वक्त हो चुका, अब मैं नमाज का वक्त है। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 50 तक बात करूंगा, 55 हुआ चाहता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलजार साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौलाना के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बताया है। मौर्य ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि को एजुकेशन पर कहा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखिए, जो भी जैसा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। सर, सानिया मिर्जा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये बार बार कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है यहाँ बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग भेजिए। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारा नारा है। बाकी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों पर? निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जमीयत उलेमाए हिंद के इस बयान पर घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे तालिबानी सोच और विचारधारा का बयान बताया। जिस तरह मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, जहां पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में 11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इतने बड़े 130 करोड़ लोगों में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहां सेना में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जहां हमारी महिलाएं तमाम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, वहां पर इस तरह का बयान देकर तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है जमीयत उलमाए हिंद ने, ये निंदनीय है। और ये साफ हो गया कि यहाँ पर दो विचारधारा हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक महिला सम्मान की विचारधारा है, एक महिला अपमान की विचारधारा है, एक तालिबान की विचारधारा है। तो ये साफ हो गया, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हम अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि लड़कियों और लड़कों को एक साथ स्कूल में ना भेजें। देखिए, मुझे लगता है कि ये ज्ञान का अभाव है। खाली दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से ये नहीं, कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है। मौलाना जो होता है वो शिक्षा से होता है, इल्म से होता है। तो इल्म की कमी है उनके पास में, राजनीतिक परिपक्वता वही नहीं है, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं है। क्योंकि इस बयान में साफ है कि वो तालिबानी विचारधारा को बता रहे हैं कि हम तालिबानी विचारधारा लाना चाहते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। इस मुद्दे पर BSP का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। धार्मिक संस्थाओं का काम धर्म के उन पहलुओं को समझाना है जिससे सद्भाव और शांति पैदा हो। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, वो हमारे सरकार में हमारे जो लोग नीतियाँ तय करते हैं सरकार की, उनके द्वारा दिए गए संचालित विचार उनसे गाइडेड रहती है। तो उन पर न जाकर सरकार को भी चाहिए और इन लोगों को भी चाहिए एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप न करें। और समाजवादी पार्टी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश बहुत आगे जा चुका है और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं माना जाता है। क्या कहेंगे अरशद मदनी के बयान पर, उनके संगठन के बयान पर कि महिलाओं की अश्लीलता पर सवाल उठा और कहा कि अलग अलग एजुकेशन होना चाहिए? देखिए, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, उनका अपना संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई। हम लोग बेटी में बेटे को देखते हैं और पूरी दुनिया में महिलाएं, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके अपनी सोच हो सकती है। अब दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें अनैतिकता है, अश्लीलता है, तो लोगों को नसीहत लेनी चाहिए। अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि अलग अलग एजुकेशन हो, लड़कियों को अलग भेजें, लड़कों को अलग भेजें। तो समाज बहुत आगे जा चुका है। मुझे लगता है कि अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है, परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे देने चाहिए।